क्या इल्हाम गलत शख्स से नफरत करती रही है? क्या सेहान बेकसूर साबित होने वाला है? चंदा ने आखिर ऐसा क्या सुन लिया जिसके बाद इसके होश उड़ गए? और क्या एलफ की मौत की असल वजह अब सबके सामने आने वाली है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली किस्त की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां कई सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जितना सच सामने आएगा इतनी ही कहानी मजीद दिलचस्प होती जाएगी। अब तक इल्हाम सिर्फ एक मकसद के साथ पाकिस्तान आई है कि वो अपनी बहन एलफ की मौत की हकीकत जानना चाहती है। इसके दिल में ये बैठ चुकी है कि एलफ की मौत आम वाकया नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा राज है जो सबसे छुपाया जा रहा है। इसी तलाश में इल्हाम की मुलाकात सेहान से होती है, लेकिन ये मुलाकात दोनों की जिंदगियां बदल देती है। जब सेहान पहली बार इल्हाम को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इल्हाम बिल्कुल एलफ जैसी दिखाई देती है। एक लम्हे के लिए इसे लगता है कि एलफ इसके सामने खड़ी है। जज्बात में आकर वो जोर से भागता है और जाकर एलफ को पकड़ लेता है और उसका नाम पुकारता है, लेकिन इल्हाम का रद्द-ए-अमल सबको हैरान कर देता है। इल्हाम गुस्से में आ जाती है और सेहान को सख्त बातें सुनाती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है। इसके दिल में पहले से मौजूद गलत फहमियां इस मुलाकात के बाद और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेहान के लिए ये लम्हा बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, क्योंकि वो आज भी एलफ को भुला नहीं सका। आज भी इसके दिल में एलफ की याद जिंदा है और यही बात आने वाली किस्त में एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। अगर सेहान वाकई बुरा इंसान होता तो क्या वो आज भी एलफ की याद में इतना बेचैन होता? क्या कोई इंसान जिससे मोहब्बत नहीं करता हो इसके जाने के बाद इतना टूट सकता है? यही सवाल अब इल्हाम के जहन में भी आने लगेंगे। इधर कहानी में रानिया का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। रानिया ने सेहान को करीब से देखा है, इसने इसकी तकलीफ देखी है, इसने एलफ के लिए इसकी मोहब्बत देखी है। इसलिए जब रानिया इल्हाम से बात करती है तो पहली बार इल्हाम के दिल में शक पैदा होता है। रानिया की बातें सुनकर इल्हाम सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर सेहान वाकई गलत है तो फिर इसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? वो एलफ के लिए इतना तड़पता क्यों है? अगर वो शख्स बेहिस इंसान है तो एलफ का नाम सुनते ही खामोश क्यों हो जाता है? उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये तमाम सवालात अब इल्हाम को अंदर ही अंदर परेशान करने लगते हैं। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ पहले से ज्यादा बेचैन नजर आने वाला है। वो मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए है। ऐसा लग रहा है जैसे इसी किसी बात का खौफ हो, जैसे वो नहीं चाहता कि कुछ राज सामने आए। और यही चीज़ जो है नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा गाजी यूसुफ परेशान दिखाई दे रहा है इतना ही शक इनके गिर्द घूम रहा है। आने वाली किस्त में एक ऐसा मंजर भी देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। चंदा इत्तेफाक से कैसी गुफ्तगू सुन लेती है जिसके बाद इसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो जो सुनती है इसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। चंदा को महसूस होने लगता है कि इसने अगर सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये मसला, ये सच का जानना और सच बोलना दो अलग बातें हैं। क्या चंदा इतनी हिम्मत कर पाएगी कि सबके सामने हकीकत रख सके, या फिर खौफ इसे खामोशी रहने पर मजबूर कर देगा? वहीं पर जो है आने वाली साथ में सबसे बड़ा सस्पेंस ये बात बनने वाली है। इधर इल्हाम भी अपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद हकीकत जानने का फैसला करती है। दोबारा सेहान से मिलती है और इस बार इसका अंदाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो जवाब चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर इसकी बहन के साथ क्या हुआ। वो सेहान से कहती है कि एलफ कभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो मजबूत थी, वो जिंदगी से मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर सेहान भी खामोश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी यही मानता है कि एलफ के साथ जो कुछ हुआ इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर मौजूद है। यही वजह है कि अब इन दोनों को एक रास्ते पर चल पड़ना है। यहाँ सच इनका इंतजार कर रहा है, लेकिन सच तक पहुँचना इतना आसान नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, और वो लोग हर हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आने वाली किस्त में जज्बात भी होंगे, राज भी होंगे और कोई ऐसे इशारे भी मिलेंगे जो पूरी कहानी को नई सिम दे सके। इल्हाम की सोच बदलने वाली है और सेहान की जिंदगी में भी बड़ा मोड़ आने वाला है। चंदा एक अहम फैसला करने वाली है और गाजी यूसुफ की बेचैनी पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब देखना यह है कि इल्हाम हकीकत तक पहुंच जाएगी या चंदा सच सामने ला सकेगी। क्या सेहान अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और सबसे अहम सवाल, आखिर एलफ की मौत के पीछे छुपा राज जो है वो अब सबके सामने आने वाला है, या गाजी यूसुफ जो है इल्हाम
کو بھی ایلف کی طرح چپ کروانے والا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملا ہے کہ غازی یوسف جو ہے ذکریہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی الہام کو مارا ہے ویسے ہی ایلف کو مارا ہے، ویسے ہی الہام کو بھی مارو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور اس کی موت ایک حادثہ لگے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں سب سے بڑا انکشاف کیا ہونے والا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔